हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि है पेट का सही से साफ़ ना हो पाना। पेट अगर सही से साफ़ नहीं होता है तो अगला पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी बनी रहती है और बहुत लेथार्जिक फील होता है, थकान बनी रहती है, पेट में भारीपन महसूस हो सकता है और भूख कम लग सकती है। लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया में इस टाइम पर 80% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कोई इसको तब तक ध्यान नहीं देता जब तक कोई भारी लक्षण बनने चालू ना हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ये दिक्कत बनती जा रही है और क्या आप घर पे रहते हुए कुछ इसको मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह का लाइफस्टाइल और डाइट इस टाइम पर लोग फॉलो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कॉज है पेट को सही से साफ ना होने देने के लिए। बैठे रहना, लेथार्जिक रहना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल लेना और गलत खान पान, यही सबसे मेजर कॉज है इस प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा। अब पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ पेट नहीं आता, पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर, लिवर और आंतें भी आती हैं। इन चारों की मदद से ही जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से पचता है, शरीर उसमें से पोषक तत्व ले लेता है और बुरी चीज़ को वेस्ट प्रोडक्ट बना के निकाल देता है। पर अगर खान पान सही नहीं रहता और मोशन यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज रहता है इंसान के जीवन में, तो जो खाना सही से पच रहा है उसमें से जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो बॉडी ले लेती है, बट वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से पास ऑन नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे आपका पेट सही से साफ़ नहीं हो पाता। अब जब पेट सही से साफ़ नहीं होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में रह जाता है और वहीं पे रह के वो सड़ना चालू हो जाता है। काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। फिर बनने लगते हैं कुछ ऐसे लक्षण जैसे कि पेट का सही से साफ़ ना हो पाने की वजह से भारीपन, मितली आना, उल्टी होना या फिर सर दर्द बनना, फुंसी फोड़े होना। कुछ लोगों को तो कमर में दर्द की शिकायत भी चालू हो जाती है। अब इतने सारे लक्षण जब बनने लगते हैं तब लोग इस पर गौर करते हैं और तब जाके उनको पता लगता है कि कितनी बेसिक चीज़ें अगर वो अपने लाइफस्टाइल में रखते तो इस प्रॉब्लम से नहीं जूझते। 3 बातें जानते हैं। सबसे पहला आता है त्रिफला, जिसमें बहेड़ा होता है, हरड़ होता है और आंवला होता है। तीनों से मिलके बनता है त्रिफला। इसका सेवन आप कर सकते हैं, आधा सा 1 चम्मच आप इसे ले सकते हैं रोज़ाना। ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता। अब ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मोशन को बढ़ाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहने का मतलब है जो भी आप खाओ वो धीरे से धक्का लग लग के नीचे की तरफ को पहुँचे और फिर नेक्स्ट डे अच्छे से एक्सक्रीट आउट बॉडी से बाहर जा सके, इसलिए त्रिफला लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें आप हाफ ग्लास ऑफ मिल्क में डाल के ले सकते हैं। वो भी आपके पेट और आंतों को साफ़ करने में मदद करता है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो सूखी हुई अंजीर है उसको पूरी रात भिगा के रखिए, जैसे आप बादाम भिगा के रखते हैं, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप 4 से 5 पीस अंजीर के ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और इसकी आपको आदत भी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई और चीज़ें लेते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम ये भी चालू हो जाता है कि बिना वो लिए पेट साफ़ ही नहीं होता। तो इन 3 चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके पेट जो दिक्कत करता है वो अच्छे से साफ़ होना चालू हो गया रेगुलरली। अब इसके साथ आपने डाइट ऐसी रखनी है जिसमें फाइबर हो, इसलिए रोटी तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। चावल कम से कम, रोटी ज़्यादा, क्योंकि फाइबर होता है उसमें। एप्पल्स का यूज़ कीजिए, वो भी फाइबरस होता है। जितना ज़्यादा आप फाइबर लेंगे उतना अच्छा होगा। एंड कभी कभी आप इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल हस्क जो होता है वो आपकी आंतों के अंदर एक ऐसी चिपचिपी लेयर बनाता है जो कि फोर्स करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर आने के लिए। इसबगोल लेते समय 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, आपने उसे जैसे ही डाला है तुरंत ले लेना है, नहीं तो वो जेली जैसा बन जाता है। वो जेली उसको आंतों में जाके बनना है, उसी टाइम नहीं जब आप उसे पी रहे हो। इसलिए जैसे ही आपने उसका हाफ स्पून पानी में मिला के लिया, आप तुरंत उसका सेवन कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि रोज़ाना ना लेते हुए आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं एंड जल्द से जल्द उसकी यूज़ को आपने रोकना भी है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे आपको पेट साफ ईजिली होगा और आगे चल के कोई और दिक्कत नहीं बनेगी। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, पेट संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई और बात और कोई और टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। अब आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।